नई है शुरुआत, अपने आप को अब रोक लो, अपने पढ़ाई की हालात और सपने को भी तोड़ लो। सुनो भाई, अब हुई सवेरा, आंखें भी अब खोल लो, अपनी बंद किस्मत की हर दरवाजा मेहनत से तुम तोड़ दो। तो आपने क्लास 9 का पहला चैप्टर मैथ का नंबर सिस्टम हो सकता है कि पढ़ लिया हो, लेकिन आप बहुत सारी चीज नहीं जानते होंगे, बेसिक बेसिक चीज नहीं जानते होंगे। जैसे कि मैं पूछ दिया आपसे कि बताओ नंबर और न्यूमेरल में क्या अंतर है, शायद आप नहीं जानते होंगे। आपसे पूछ दिया मैंने कि नंबर सिस्टम का क्या मतलब है, क्या डिफिनेशन है, आखिर नंबर सिस्टम लोग कहते किसको है। नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन और नंबर सिस्टम के टाइप में क्या अंतर है भाई। यदि ये सब चीजें आप नहीं जानते हैं तब ये वीडियो आपके लिए है, वरना आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रो वाला पार्ट होने वाला है, टोटल का टोटल यही चीज चलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं कि हम लोग आखिर नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में दो चीज लिखा हुआ है, नंबर, एक लिखा हुआ है नंबर और दूसरा लिखा हुआ है सिस्टम। तो नंबर का क्या मतलब होता है, एक्चुअली नंबर का मतलब होता है संख्या, और इसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, क्या होता है नंबर मतलब। तो बोलेंगे कि नंबर जो होता है ना, वो एक सिंबल हो सकता है या तो ग्रुप ऑफ सिंबल हो सकता है, चिन्ह या तो फिर चिन्ह का समूह हो सकता है, जिससे किसी चीज को काउंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं नंबर। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम जैसे कि ऐसे समझो कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, कोई एजुकेशन है, मैंने भी कोई एजुकेशन से पढ़ा है, तो भाई साहब क्लास में लड़कियां लड़कियां सब है, मेरा मर्जी किया कि भाई लड़की लोग ना बहुत हल्ला करते हैं, तो ऐसा करो कि एक लड़का एक लड़की बैठाओ, एक लड़का एक लड़की बैठाओ, एक लड़का एक लड़की बैठाओ। तो हो सकता है कि या तो गप ज्यादा होने लगे या तो गप कम होने लगे। तो ये जो बैठाने का सिस्टम है ना, लड़कों का अरेंज करने का सिस्टम है ना, वो कहलाता है सिस्टम। या तो ऐसे हो सकते हैं कि लड़का को एक ग्रुप में, लड़कियों को एक ग्रुप में, लड़कों के एक तरफ लड़कियों को एक तरफ बैठा दो, ये भी एक तरह का सिस्टम है। तो एक्चुअली है क्या, जो स्टूडेंट का अरेंजमेंट किया गया है, एक्चुअली यहां पर सिस्टम का मतलब ये है। और यहां पर है कि जो डिजिट है, अब डिजिट क्या होता है समझाते हैं सूरज। जो डिजिट है यानी कि 0 से लेकर 9 तक उसका किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है ना, डिजिट का किस तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है ना, वो कहलाता है यहां पे सिस्टम। एक्चुअली नंबर सिस्टम इस बेसिस पर कि डिजिट का किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है या तो फिर किस तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, इसका बहुत सारा टाइप होता है नंबर सिस्टम का। जैसे कि हम लोग जो नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब जिसमें 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, डिजिट बार बार आ रहा है तो समझा देते हैं डिजिट क्या होता है। तो भाई बोलेंगे ना डिजिट क्या होता है ना, सिंबल होता है। क्या होता है, सिंबल होता है, यानी कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 है ना, 5 6 है ना, 7 है, 8 है, 9 है, ये कहलाता है आप लोगों का डिजिट। क्या कहलाता है, डिजिट। तो हम बता रहे थे है ना कि क्या होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब कि है ना, जहां पर 0 से लेकर 9 तक का डिजिट इस्तेमाल होता है। भाई नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्लास 9 का है, पूरा का पूरा बताएंगे है ना, एक चीज भी नहीं छूटेगा, इसका गारंटी है। आप यदि दूसरे जगह कहीं पर पढ़ने जाओ तो फिर वो जो है ना, जो बुक में लिखा हुआ है सिर्फ वही बताएगा। तो आगे हम लोग उससे भी थोड़ा प्रो है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, कितना तरह का नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें 0 से लेकर 9 तक इस्तेमाल किया जाता है डिजिट्स का।
ऑक्टल नंबर सिस्टम सिर्फ 8 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनरी नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम तो समझा दिया 8 डिजिट का, और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसमें 16 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर सिस्टम का मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आगे चलते हैं और ये समझते हैं भाई, नंबर तो समझ आ गया, नंबर सिस्टम भी समझ में आ गया है ना। इन नंबर सिस्टम का जो टाइप है, नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन, इसमें काम करें। क्लासिफिकेशन मतलब हम लोग नंबर का जो कितना टाइप है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी तुरंत चलेंगे उस क्लासिफिकेशन के पास आते हैं, पहले ये समझते हैं है ना कि क्या होता है एक्चुअली में, न्यूमेरल क्या होता है और नंबर क्या होता है। तो न्यूमेरल मतलब है ना कि समझ लो कि सिंबल है जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बोले कि 4, बोले कि 48 है ना, ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल से। ये भी सिंबल है, डिजिट है, और ये भी सिंबल है जो कि एक डिजिट है। और ये जो डिजिट मिल करके, ये सिंबल मिल करके है ना एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये कहलाता है ना जो सिंबल का ग्रुप है ना, सिंबल का जो ग्रुप है ना, उसको बोल सकते हैं न्यूमेरल है। ये क्या 48 क्या है, न्यूमेरल है। लेकिन नंबर बोले तो है ना, जिस नंबर को दिखा रहा है, एक नंबर 48 लिखा हुआ है, तो मतलब ये हुआ है ना कि 48 पेंसिल होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, 48 पेन होगा, पेंसिल होगा, तो ये कहलाएगा ये नंबर है। क्या बोले, सिंपल आंसर न्यूमेरल और नंबर में। न्यूमेरल मतलब सिंबल जो किसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर मतलब जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे 48 है तो ये ऑब्जेक्ट को काउंट करके बता रहा है, ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहलाता है नंबर। आपको बेसिक मतलब समझ आ गया होगा कि न्यूमेरल और नंबर में क्या अंतर होता है। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि भाई साहब इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन नंबर का कैसे किया गया है, इसके बारे में ये समझते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए छोटा सा लेकर आए हैं आप लोग के लिए। पहला प्रेजेंटेशन ये है आपके लिए, और ये रहा, एक बार समझिए इसको और देखिए क्या है लिखा हुआ कि यहां पर है ना क्या है, वास्तविक संख्या। पहले तो नंबर है, क्या है नंबर सिस्टम में मैंने आपको समझाया। पहला है यहां पर कि एक्चुअली नंबर समझा दिया। नंबर के होते हैं 2 टाइप। कितना टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक को बोलते हैं रियल नंबर और दूसरे को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या। अब रियल नंबर किसको कहते हैं और फिर इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। तो रियल नंबर मतलब वो सभी नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि रियल नंबर मतलब दैट नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसे हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, रियल नंबर कहलाता है। अब वैसी संख्याएं जिसे हम लोग नंबर लाइन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आप समझ रहे होंगे कि रियल नंबर तो क्या है। अब जितना भी तरह का नंबर सोच रहे हैं सब रियल नंबर है। कौन कौन सा, जैसे कि आप सोच रहे होंगे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर सोच रहे होंगे, फ्रैक्शन सोच रहे होंगे, है ना। तो ये सब सभी जो है ना तो आता है रियल नंबर में। अब इमेजिनरी नंबर में मतलब क्या आता है, जैसे कि रूट ओवर के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया, तो इसको डिफाइन नहीं किया गया है ना। मतलब डिफाइन किया गया है लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको हम लोग हायर क्लास में पढ़ते हैं, है ना। आप पढ़ोगे इमेजिनरी नंबर, इसको बोलते हैं आयोटा। ये सब क्या करेंगे आगे क्लास में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली आई से। इमेजिनरी नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है ना। तो ये था इसके बारे में थोड़ी सी बातें, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब भाई बात करें ना कि क्योंकि हम लोग इमेजिनरी नंबर तो पढ़ना नहीं है ना, तो हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है, तो रियल नंबर में 2 ही टाइप रियल नंबर होता है भाई। एक को बोलते हैं रेशनल नंबर, दूसरे को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है उसको समझिए, और फिर इरेशनल नंबर क्या होता है उसको समझिए। तो एक छोटा सा बात बोले ना रेशनल नंबर के बारे में,
तो ये बोलेंगे है ना कि रेशनल नंबर मतलब है ना दैट नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम लोग p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। जहां पर q जो है ना, q नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना, वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि अब बोलना चाहते हैं परिमेय संख्या की डिफिनेशन यदि हिंदी में, तो बोलेंगे वे संख्याएं है ना जिसे हम लोग p बटा q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, जहां पर q बराबर जीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये कहलाता है रियल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर है रेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे है ना कि सिंपल सी बात बोलो ना, सिंपल सी बात, इतना एग्जैक्ट नंबर, तो रूट के अंदर वो सभी नंबर, रूट के अंदर वो सभी नंबर है ना जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे बोले रूट अंडर 5 है ना, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये कहलाता है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर है ना, इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये रियल नंबर भी है। और ये भी रियल नंबर है, रेशनल नंबर, क्योंकि इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर का एक बहुत बड़ा में आपने टॉपिक है ना, इसका कितना टाइप होता है ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या तो गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लासेस है, तो कितना नंबर होता है टाइप का, उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे आज का ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है। तो भाई आगे चलते हैं और समझते हैं आपको कि क्या होता है आगे, कब क्या। जैसे कि ये है रियल नंबर के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। रियल नंबर नहीं, रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे ना, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा गलती हो गया है ना। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का ये सब क्या है, टाइप है ना, यानी कि परिमेय संख्या का ये सब टाइप है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और परिमेय संख्या। रेशनल नंबर के अंदर है ना क्या आता है, पहली तो आता है भिन्न, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है ना, वो भी जो है ना, तो रेशनल नंबर के अंदर आता है। जैसे कि बोले फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन तब बोलेंगे ना कि ऐसा नंबर जो पूरे का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है, पूरे का कुछ भाग को रिप्रेजेंट करता है, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। या तो ऐसे ही बोल सकते हैं आप, है ना, फ्रैक्शन भी तो बोलते हैं। जैसे कि ये पूरा है ना, ये पूरा हम बोले कि इसको यदि बराबर बराबर भाग में बांट दिए, है ना, दो बराबर भाग में बांट दिए, है ना, तो ये जो है ना, मान लो एक को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या लगेगा 1/2, है ना। तो ये पूरा का दो भाग, और दो भाग में एक भाग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक भाग शो कर रहे हैं, तो ये कहलाता है हमारा फ्रैक्शन। ठीक है, और जो फ्रैक्शन होता है ना, जो फ्रैक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होता है। यदि वो नेगेटिव में हुआ, है ना, तो उसको फ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, उसको रेशनल नंबर के अंदर रखेंगे। ठीक है ना, तो फ्रैक्शन जो आता है ना, वो जो है ना, तो भी रेशनल नंबर के आता है। और यदि फ्रैक्शन है ना, ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शन यदि पॉजिटिव में होगा, है ना, तब वो फिर फ्रैक्शन कहलाएगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा तो उसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे जैसे कि -5/4। ठीक है ना, ये जो है ना, वो फ्रैक्शन नहीं है, ये है रेशनल नंबर। ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर समझ लो कि बहुत बड़ा पार्ट है ना, और उसके अंदर आता है रेशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन आता है। रेशनल नंबर बहुत बड़ा, और फ्रैक्शन जो है उसके अंदर आता है, जो कि सिर्फ पॉजिटिव वाला दिखाता है। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला दोनों मिल करके रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा तो वो फ्रैक्शन भी है। मतलब ये हो सकते हैं कि जितना भी फ्रैक्शन है उसको हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं,
लेकिन जितना भी रेशनल नंबर है वो सबको हम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। अब रेशनल नंबर के अंदर और क्या आता है पूर्णांक यानी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? तो बोलेंगे कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और फिर जीरो, यानी कि जीरो ये नंबर लाइन है और इधर जीरो होता है, राइट तरफ होता है पॉजिटिव वाला नंबर, है ना, 1 2 3 का, लेफ्ट तरफ होता है माइनस वाला नेगेटिव वाला नंबर, है ना। तो ये सब कहलाता है जितना भी नंबर लाइन पे है ना। जैसे कि जीरो से लेकर आगे, जीरो के बाद मतलब पॉजिटिव नंबर, जीरो के पीछे नेगेटिव नंबर और जीरो, है ना, ये सब सभी कहलाता है पूर्णांक। तो भाई सवाल यही है कि पूर्णांक पूर्ण नहीं है, तब तो आगे इंटीजर के अंदर, तो पूर्णांक पूर्ण नहीं है, तो पूर्णांक जो है ना पूर्ण नहीं है। इंटीजर किसको नहीं बोल सकते हैं, है ना, जो फ्रैक्शन में जैसे उसमें डेसिमल में 2.23, ये जो है ना तो पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं। जैसे बोलो 5/4, है ना, ये पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं, ये सब फ्रैक्शन है, ये सब क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो पूर्णांक भी जो होता है ना, जो इंटीजर होता है, बताया आप लोगों को, नेगेटिव ऋणात्मक हो सकता है ना, धनात्मक प्लस वाला हो सकता है, ठीक है ना, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा और ये समझते हैं कि आखिर और क्या ठीक है ना। तो इसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है एक्चुअली पूर्ण संख्या, क्या होता है एक्चुअली पूर्ण संख्या, क्या होता है ओड नंबर, क्या होता है। तो ओड नंबर क्या होता है ना, तो बोलेंगे कि कौन सी नंबर जो जीरो से काउंट करना स्टार्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, मतलब है ना 0 1 1 2 3, है ना, 4 डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये तो जो नंबर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओड नंबर। यानी कि द काउंटिंग नंबर आर स्टार्टिंग विद 0 एंड गो टू द इंफिनिटी, दिस इज नोन एज ओड नंबर। अब ओड नंबर में दो पार्ट, एक तो 0 और एक तो 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो 0 को यदि हटा दिए, 0 को यदि हटा दिए, है ना, तो काउंटिंग नंबर जो 1 से गिनने के लिए स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो बोलेंगे द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 0 एंड गो टू इंफिनिटी, दिस इज नोन टू बी अ नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या है जिसे हम लोग 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं और वो अनंत तक जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आ गया समझ में आप लोगों को, है ना, नेचुरल नंबर आ गया समझ में आपको, ठीक है। अब और भी तरह का नंबर होता है भाई, है ना, जैसे कि बोले ना नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में और भी बहुत तरह का नंबर हो सकता है। जैसे बोले ना आपको कि बताओ, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं क्लोज, चलते हैं फर्स्ट नंबर पे, ब्लैंक वाले पेज पे। तो ये था, मान लो कि और भी नंबर का कौन सा टाइप हो सकता है, जैसे आप लोग जानते होंगे, है ना, कि सबसे पहले कि ओड नंबर और इवन नंबर, ओड नंबर, है ना, और फिर इवन नंबर, ठीक है। ओड नंबर और इवन नंबर है बहुत आसान भाई, लेकिन छोड़कर मत जाना, ऐसा चीज बताएंगे जो आप कभी नहीं जानते हो। जैसे कि ओड नंबर किसको बोलते हैं? जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहता है वो इवन नंबर कहते हैं। यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर को इवन नंबर कहते हैं, है ना, और 2 से जो डिवाइड नहीं होता है उसको ऑड नंबर कहते हैं। लेकिन याद रखना, है ना, कि दो इवन नंबर को इवन नंबर से जोड़ेगा, है ना, तो इवन आएगा। ओड नंबर को ओड नंबर से जोड़ेगा, है ना, तो जो है ना ओड नंबर को ओड नंबर से जोड़ेगा तब भी इवन आता है। ये रूल याद रखना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक इवन और एक को ओड को जोड़ दिए, है ना, तो हमेशा ओड आएगा। इस बात को भी हमेशा याद रखना, ठीक है। और फिर समझना क्या इवन नंबर ओड नंबर। अब अगला टाइप क्या हो सकता है नंबर सिस्टम में? ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो है नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन। नंबर का कितना टाइप है, नंबर का कितना क्लासिफिकेशन, नंबर सिस्टम को कैसे क्लासिफाई किया गया है, इसके बारे में तो समझ आ गया आपको।
और भी नंबर क्या हो सकता है, प्राइम नंबर। क्या बोले, प्राइम नंबर। और ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे कि इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। और फिर इसका मतलब क्या है कि वो नंबर है ना जिसका सिर्फ दो फैक्टर होता है, यानी कि सिर्फ दो नंबर से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, और उसमें सबसे छोटा है ना और एक मात्र जो इवन प्राइम नंबर है वो है 2। एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब ओड होता है ना 3। क्यों बोल रहे हैं प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका दो फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होगा, दो फैक्टर होगा, दो गुणनखंड होगा, सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होगा। देखो दो का सिर्फ दो गुणनखंड है, एक है और एक खुद अपने आप से। तो ऐसा नंबर जो सिर्फ एक से करता है और खुद अपने आप से करता है उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 3 एक से करता है और खुद अपने आप से करता है, इसीलिए है ये प्राइम नंबर। 5 है ना एक से करता है और खुद अपने आप से करता है और किसी से नहीं करता, इसलिए प्राइम नंबर। 4 ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये एक से भी करता है, ये 2 से भी करता है और ये 4 से भी करता है। तो फैक्टर 3 हो गया। डिफिनेशन क्या बोलता है, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर। क्या बोलता है, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर को उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और क्या नंबर का टाइप हो सकता है ना, प्राइम नंबर में कौन होता है, ट्विन प्राइम नंबर। क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे है ना दो प्राइम नंबर होगा जिसका डिफरेंस 2 होता है। मतलब कि ऐसा प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस, ऐसा 2 प्राइम नंबर, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या की जोड़े है ना जिसका डिफरेंस 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जैसे 3 है और 5 है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इसका बीच का डिफरेंस कितना है, 2। डिफरेंस कितना है, 2 है। अंतर कितना, अंतर कितना है, 2 है। तो ये कहलाता है हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। जैसे बोले 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस है 2, इसका बीच का डिफरेंस है 2 है ना, और इसका अंतर है 2। तो ये होता है ट्विन प्राइम नंबर। एक और होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं है ना, तो बोलेंगे कि ऐसे कोई भी दो संख्या है ना जिसका एचसीएफ 1 होता है उसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोले कि पेयर ऑफ प्राइम नंबर, सॉरी पेयर ऑफ नंबर है ना whose HCF is 1। ऐसी कोई भी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका महत्तम 1 आता है उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे बोले कि 9 है और बोले 7 है, ये को प्राइम नंबर है क्योंकि अब इसमें इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों प्राइम नंबर है कि नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। 7 को 9 से एचसीएफ निकाल रहे हैं तो 7 एकम 7 है ना, बच गया 2। और जो आगे उतार देंगे क्योंकि जब एचसीएफ निकाल रहे हो तो रूल होता है कि पीछे का जो डिवीजन है ना आगे वाला का डिविडेंड बन जाता है। तो 2 किया 6 है ना, बच गया 1, और 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 एकम 1 दूनी 2 पूरा पूरी कर जाएगा। इस तरह से लास्ट डिवीजन आया ना वो 1 आया तो लास्ट डिवीजन 1 आया तो आपका एचसीएफ 1। तो ये कहलाएगा आपका को प्राइम नंबर। और कौन सा नंबर का टाइप होता है भाई है ना, सोचो नंबर का और टाइप कौन सा है ना, तो नंबर का और भी टाइप क्या है, लो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो बोलेंगे कि वे सभी संख्याएं जिसका फैक्टर यानी कि गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है, मतलब 2 संख्याओं से ज्यादा कटने वाला नंबर। जैसे बोले है ना कि 4 भाई साहब ये 1 से भी कटता है ना, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। कितना से, क्योंकि फैक्टर 2 से ज्यादा हो गया ना, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। बोले 9 ठीक है, तो ये 1 से भी कटता है ना, 3 से भी कटता है और फिर 9 से भी कटता है। इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। यानी बोल सकते हैं कि दो नंबर
है ना, which has more than two factors is called composite number. वैसी संख्याएं जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। और सोचो कौन सा तरह का और नंबर होता है ना, एक होता है परफेक्ट नंबर। क्या होता है? परफेक्ट नंबर। किसको बोलते हैं भाई परफेक्ट नंबर? किसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर? तो समझ लो, है ना, कोई नहीं बताएगा किसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर बोलेंगे वे नंबर जिसका फैक्टर लास्ट वाला फैक्टर को छोड़ करके जितना भी फैक्टर है सबको जोड़ने के बाद उस संख्या के बराबर आता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे बोले 8, इसका कौन सा फैक्टर है भाई? 8 का कौन सा फैक्टर है? तो बोलोगे 8 का फैक्टर 1 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 4 भी है ना, और खुद अपने आप 8 भी। ठीक है, ये जो है परफेक्ट नंबर है कि नहीं है? तो आप चेक करेंगे कि लास्ट नंबर को छोड़ दो, लास्ट नंबर को छोड़ दो, है ना, तो जोड़ो इसको हम बात में। तो 4 और 2 6, 6 और 1 आया 7, 7 आया, 8 नहीं आया, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं कर रहे। और दूसरा चेक करो, है ना, चलो चेक करो, चेक करते हैं हम लोग मानो 6 को, किसको चेक करते हैं? 6 को। 6 परफेक्ट नंबर है। जैसे बोले 1, इसका फैक्टर 1 भी होता है, इसका फैक्टर 2 भी होता है, इसका फैक्टर 3 भी होता है, इसका फैक्टर 6 भी होता है। मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लाते हैं, है ना, तो फिर ठीक है, मतलब जवाब है 1 जिसका फैक्टर है, 2 भी है ना, और फिर 3 भी है, और फिर 6 भी है। तो भाई साहब 6 वाला को छोड़ देना, लास्ट वाला फैक्टर को छोड़ देना है। अब 3 और 2 5, 5 और 1 6 आ गया। लास्ट वाला फैक्टर को छोड़ करके जो फैक्टर जो बच गया उसको जोड़ने के बाद यदि उस संख्या के बराबर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर। और सोचो कौन सा तरह का और नंबर आप जानते हो, है ना, कौन सा तरह का नंबर और आप जानते हो? बताओ भाई। और भी होता है, क्यूब नंबर होता है, स्क्वायर नंबर होता है। क्यूब नंबर किसको बोलते हैं, है ना, जैसे कि 27, जैसे कि 16, जिसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यूब नंबर मतलब जैसे बोले कि 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 मतलब 3 बार 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं क्यूब नंबर। स्क्वायर नंबर जो 3 नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है उसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर, है ना। तो ये सब था कुछ नंबर के बारे में। आगे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।